अगर आप लोग का रूम 120 स्क्वायर फीट से कम है ना, तो आप लोग के लिए एक 1 टन का एसी ही सही है। बट 1 टन में कौन सा एसी लेना चाहिए? 3 स्टार एसी लेना चाहिए, 5 स्टार एसी लेना चाहिए? ऑनलाइन देखोगे तो सब लोग बोलेंगे 5 स्टार एसी लेना चाहिए। ऑफलाइन जाओगे तो आपको सेल पर्सन तो सीधा बोल देगा भाई 3 स्टार एसी की जगह पे 5 स्टार एसी लो, 10,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करो, पर मंथली बहुत सारा पैसा आपका बचने वाला है। तो क्या ये सही है या नहीं? वैसे अगर आप देखोगे एक 3 स्टार एसी और एक 5 स्टार एसी में, जो कि सेम ब्रांड का है, उसके अंदर डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, स्पेसिफिकेशन सारी सेम होती है। दो ही चीज डिफरेंट होती है, आईसीआर वैल्यू और साथ ही साथ इसकी एनुअल एनर्जी कंजम्पशन, जो कि बी ने कैसा निकाली है वैसा कोई डिटेल तो देखने नहीं मिलता। बट अगर आप लेफ्ट साइड डाउन कॉर्नर में देखोगे तो 1600 घंटे इसको चलाने के बाद ये सारे जो वैल्यूज है वो निकल के आती है। अगर आप एक 3 स्टार एसी और एक 5 स्टार एसी के प्राइस डिफरेंस को देखोगे तो 8 से 9,000 रुपए निकल के आती है। हम लोग मान के चलते हैं 8,000 रुपए, और अगर आप 3 साल 4 साल यूज करोगे तो प्राइस तो भाई ये 8,000 की भी तो वैल्यू है, तो इसको 12,000 पकड़ के चलते हैं। सब कुल मिला के बात आ जाती है पैसों के ऊपर। वैसे मैं जब भी एसी की वीडियो बनाता हूं तो मैं अपना एक फॉर्मूला देता हूं मंथली कॉस्ट कंजम्पशन का, और आज मैं उसको यहां पर यूज करके बताने वाला हूं। वैसे आप लोग को अगर पता नहीं है तो 1 टन एसी होने के लिए 3517 वॉट की कूलिंग होना जरूरी है। जितने भी मार्केट में ब्रांड्स है उसमें बहुत ही कम ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको 1 टन वाली कूलिंग कैपेसिटी भी देखने मिलती है। बट कुछ ब्रांड्स हैं जिसके अंदर आपको देखने मिलती है, उसमें से एक है डाइकिन। तो डाइकिन का यहाँ पर 1 टन का 3 स्टार मॉडल और 1 टन का 5 स्टार मॉडल यहाँ पर ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। दो चीजों को यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 10 घंटा यूज करेंगे एक एसी को, और साथ ही साथ आप 12 महीने में से सिर्फ 5 महीना एक एसी को यूज करने वाले हैं। मेरे हिसाब से गर्मी में ही यूज करेंगे। अगर आप वो लोगों में से हैं जो भाई 12 महीने एसी यूज करने वाले हैं, भाई जिनको 12 के 12 महीने भाई एसी चाहिए, तो वो सीधा चले जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन पे, जहां पर मैंने 1 टन के 5 स्टार के बेस्ट मॉडल्स को सजेस्ट कर रखा है। सीधा आ जाते हैं कैलकुलेशन पे। तो यहां पर दो चीजों की हम लोग को जरूरत है, आईसीआर वैल्यू और साथ ही साथ 100% कूलिंग कैपेसिटी। इसकी कूलिंग कैपेसिटी दो ही चीजों की जरूरत है। 3 स्टार और 5 स्टार मॉडल के हम लोग अगर निकालेंगे तो डाइकिन की 3520 वॉट है, उसको डिवाइड करेंगे इसकी आईसीआर वैल्यू से, जहां पर 3 स्टार में आपको 4 की देखने मिलेगी और 5 स्टार में 5.20 की देखने मिलेगी। तो आपको जो वॉटेज है, आर्ली वॉटेज है, जितना एसी कंज्यूम करता है वो निकल के आ जाएगा, जहां 3 स्टार में 880 वॉट और 5 स्टार में 667 वॉट। अब ये तो वॉटेज के अंदर है। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो यूनिट में आता है, जो कैलकुलेट होता है किलोवाट में। तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा इसको 1000 के साथ, तो आपको किलोवाट में वैल्यू मिल जाएगी। साथ ही साथ इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं 10 से, और साथ ही साथ इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं 30 से, और एक चीज इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो है 1 यूनिट की कॉस्ट से। अगर आप मुंबई जैसे शहर में रहते हो और 400 यूनिट से ज्यादा आप कंज्यूम करते हो तो 1 यूनिट की कॉस्ट 8 रुपए निकल के आती है, तो 8 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 स्टार का जो पैसा निकल के आ रहा है वो 2112 रुपए निकल के आ रहा है, और 5 स्टार का जो पैसा निकल के आ रहा है वो 1624 के आसपास निकल के आ रहा है। होपफुली कैलकुलेशन करेक्ट है। 500 रुपए का डिफरेंस है। 5 महीना यूज करने वाले हैं ना इसी को, तो 2500 रुपए जाएगा। अगर हम लोग कैलकुलेट करें 12,000 रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 5 साल। पीसीबी पे वारंटी मोस्टली 5 साल से ज्यादा कोई भी ब्रांड देता नहीं है, तो 5 साल के लिए आपके लिए 3 स्टार एसी ही बढ़िया रहेगा ना मेरे हिसाब से। और कितने लोग हैं जो 100% कूलिंग कैपेसिटी पे 10-10 घंटा यूज करने वाले हैं, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं बेस्ट एसी 1 टन के 3 स्टार इन 2025, जहां पर मैंने 11 बेस्ट सेलिंग मॉडल्स को साइड बाय साइड कंपेयर करा, थोरोली कंपेयर करा, और जो कंपैरिजन के लिए हम लोग पैरामीटर कंसीडर करते हैं ना, वो मैंने ये जो डिटेल 3 मिनट की शॉट है ना उसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। बहुत अच्छे लोगों ने रिस्पॉन्स भी दे रखा है, और बहुत सारे लोग ये शॉट देख के एक अपने लिए सही एसी भी खरीद रहे हैं। तो अगर आप लोग ने इसको देखा नहीं है, जाओ चेकआउट करो, और आप भी बहुत सारी नई चीजें सीख पाएंगे एक एसी की तरफ से। दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको 6 बेस्ट एसी रिकमेंड करने वाला हूं और उनको रैंक करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको 5 ऐसे एसी बताऊंगा जो बहुत ज्यादा ओवर हाइट है, जिनको नहीं भी लेना। ये वीडियो कोई भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये चैनल चलता है आपके साथ और आपकी वजह से, जहां पर मैं अपनी एफिलिएट लिंक और साथ ही साथ प्रोडक्ट को कर देता हूं नीचे फीचर, जहां से आप कुछ भी चीज लेते हैं तो प्रोडक्ट की प्राइस को 1 रुपए भी बढ़ाए बिना ये चैनल की हेल्प हो जाती है। और एक चीज, लाइक और सब्सक्राइब करे बगैर आगे मत बढ़ना। मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नून। लेट्स बिगिन। जैसे आप लोग को मैंने बोला कि यहां पर मैंने 11 मॉडल्स को कंपेयर करा है, तो यहां पर मैं पहले बात करने वाला हूं वो 5 मॉडल्स जिनको आपको इग्नोर करना है। और ये कुछ ऐसे मॉडल्स है ना जो बहुत ज्यादा ओवर हाइप है। कुछ मॉडल्स तो इतने ज्यादा ओवर हाइप है कि अमेजोन पे बेस्ट सेलर में बिक रहे हैं। पहले मैं मॉडल जो आपको नहीं रिकमेंड करने वाला हूं वो वोल्टास है। भाई वोल्टास बहुत ज्यादा बिक रहा है। आई डोंट नो, अमेजोन पे मैंने 2K 5 बाय मंथ देखा था,
एंड मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ओवर हाइप मॉडल है। आई गेस प्राइस पे गेम खेल रहे हैं वोल्टास वाले यहाँ पे, बट अगर प्राइस की भी बात करूं तो ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास, 31,000 के आसपास मिलता है। बट कूलिंग कैपेसिटी 3300 वॉट है, जो कि मतलब 1 टन के लिए 3517 वॉट होना चाहिए, तो ट्रू 1 टन एसी नहीं है। पर क्या आईसी वैल्यू अच्छी दे रखी है? नहीं, आईसी वैल्यू भी कम है, 3.80 की आईसी वैल्यू है। फिल्टर भी इतने अच्छे नहीं है और साथ ही साथ 4-in-1 कन्वर्टेबल है, जो कि मेरे को लगा कि थोड़ा सा लैगी है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। वैसे ही गोदरेज का 1 टन 3 स्टार एसी है, प्राइस भी इसका कम मिलता है, बहुत सारे कूपन कोड्स और बैंक ऑफर इसके ऊपर चलते रहते हैं, पर इसके अंदर भी 100% कूलिंग कैपेसिटी पे 3300 वॉट की कूलिंग मिलती है, जो कि 1 टन के हिसाब से कम है। और साथ ही साथ आईसी वैल्यू भी कोई इतनी शानदार नहीं है, 3.85 की आईसी वैल्यू मिलते हैं। फिल्ट्रेशन में भी आपको एक एक्टिव कार्बन फिल्टर और एंटी डस्ट फिल्टर देखने मिलता है, जो कि मेरे को लगता है अप टू द मार्क नहीं है। फाइन 1 कन्वर्टेबल है, 100 से ज्यादा कैपेसिटी पे चला सकते हैं, बट रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जो 6 मॉडल रिकमेंड कर रहा हूं ना वो ज्यादा बढ़िया है। तीसरा ब्रांड जो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ वो है सरप्राइजिंगली एलजी का 1 टन 3 स्टार। भाई बहुत बढ़िया एसी है, बट एलजी वाले ड्यूअल इन्वर्टर के नाम से यहाँ पर इसको महंगा बेच रहे हैं यार। एलजी शायद अपनी आफ्टर सेल सर्विस का यहाँ पर फायदा उठा रही है। पहली बात ये तो आपको 35 से 36,000 के आसपास मिलेगा, कूपन कोड लगा के 33,000 के आसपास भी मिल गया, चलो मान लिया, पर कूलिंग कैपेसिटी भी इतनी अप टू द मार्क नहीं है ना। 3325 वॉट है। हाँ, आईसी वैल्यू अच्छी है, 3.95 की आईसी वैल्यू है, 6-in-1 कन्वर्टेबल है, विराट मोड जैसे फीचर्स देखने मिल जाते हैं, और इसके अंदर आपको फिल्टर भी अच्छे हिसाब से देखने मिल जाते हैं। बट मेरे हिसाब से प्राइस और साथ ही साथ कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा रिकमेंड नहीं करूंगा। चौथा एसी है यहाँ पर हायर का 1 टन का 3 स्टार। वैसे हायर का 1 टन का 4 स्टार भी मिलता है, दोनों रिकमेंड नहीं है। 1 टन का जो 3 स्टार है, अगर मैं कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो 3380 वॉट है, जो कि ठीक बोलूंगा, थोड़ा करीब आ रहा है ना, बट फिर भी 1 टन तो है नहीं। बट अगर मैं बात करूं इसकी आपकी आईसी वैल्यू, तो यहाँ पर आईसी वैल्यू भी कोई इतनी अच्छी दे नहीं रखी है, 3.85 की आईसी वैल्यू दे रखी है। कन्वर्टेबल अच्छे मिल जाते हैं, ट्रिपल इन्वर्टर बोलते हैं ये लोग। बट अगर मैं बात करूं फिल्ट्रेशन की, तो फिल्ट्रेशन में क्या देते हैं? एंटी बैक्टीरियल फिल्टर। अरे भाई, एसी को हम लोग एक बंद कमरे में यूज करने वाले हैं, जहां खिड़की से लेके दरवाजे हम सब बंद करते हैं, हवा ही सही नहीं आने वाली है, तो भाई बीमारी के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हायर का 1 टन 3 स्टार भी रिकमेंडेड नहीं है। पांचवा एसी ना, बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में बोलने वाले हैं भाई कि कैसे आप लोग ने इसको डाल दिया भाई, बट 1 टन का 5 स्टार अच्छा है इसका, बट 3 स्टार इतना रिकमेंड नहीं करूंगा। वो है हिताची का 1 टन का 3 स्टार। कूलिंग कैपेसिटी अच्छी है, 3450 वॉट है, पर फिर भी अप टू द मार्क नहीं है ना भाई, 1 टन तो नहीं है कंप्लीटली। वहीं अगर आईसी वैल्यू की बात करूं तो वो भी कम दे रखी है हिताची ने, 3.82 की आईसी वैल्यू दे रखी है। अगर मैं इसकी फिल्ट्रेशन की बात करूं, काफी बढ़िया है भाई, 3-in-1 पैंडेबल है, कन्वर्टेबल नहीं है, बट इसको 100 से ज्यादा कैपेसिटी पे चला सकते हो। फिल्ट्रेशन भी अच्छे देखने मिलते हैं। आइस क्लीन पावर बाय आपको इसके अंदर फ्रॉस्ट वॉश टेक्नोलॉजी देखने मिलती है। भाई ये आवाज भी बहुत कम करता है। और अगर मैं बात करूं हिताची को ना भाई रखने का मन तो नहीं था, बट जो 6 एसी है ना वो काफी बढ़िया है। बट अगर आपकी हिताची की आफ्टर सेल सर्विस आपकी लोकेलिटी में अच्छी है ना, तो आप जा सकते हैं, मैंने लिंक ना इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों नंबर 6 पे मैं यहाँ पर रैंक करने वाला हूँ ब्लू स्टार की तरफ से आने वाला 1 टन का 3 स्टार मॉडल। 32,500 रुपए के आसपास मिलता है, बट इसके ऊपर कूपन कोड और बैंक ऑफर की वजह से ये आपको 30,000 के नीचे ही देखने मिल जाएगा। देखो बहुत ही बढ़िया एसी लगा। पहली बात 100% कूलिंग कैपेसिटी पे 3520 वॉट की कूलिंग देता है, मतलब ये एक ट्रू 1 टन का एसी है। आईसी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 3.85 की आईसी वैल्यू देखने मिल जाती है। और अगर आप मैं इसकी एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की बात करूं तो वो हम लोग नहीं बता रहे यहाँ पर, मैं किलोवाट का यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। वो है 0.914 किलोवाट, जो कि आप अपने 1 यूनिट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो कि इसकी हम लोग एनुअल एनर्जी कंजम्पशन भी साइड बाय साइड आपको दिखा देंगे। 5-in-1 कन्वर्टेबल है, जहां पर आपको टर्बो मोड देखने मिलता है, जहां पर ये एसी 110% पे आप चला पाएंगे, जो ये काफी बढ़िया चीज लगी मेरे को। हेक्साकूल इन्वर्टर है जो एआई पे काम करता है, जहां साथ ही साथ इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो एंटी कार्बन फिल्टर देखने मिलता है और एक डस्ट फिल्टर देखने मिलता है। और यही रीजन है इसका 6ठे नंबर पे रखने का, क्योंकि फिल्टर अच्छे नहीं है यार इसके अंदर, ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर मैं बात करूं नॉइस की तो 38 डेसिबल से लेके 45 डेसिबल तक की आवाज करता है। आपको इसके अंदर एंटी करोसिव ब्लू फिन कोटिंग की आपको प्रोटेक्शन देखने मिल जाती है, और 5 साल की प्रोडक्ट के ऊपर जिसके अंदर पीसीबी भी इंक्लूडेड है, और 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी देखने मिलती है। ओवरऑल काफी बढ़िया एसी है। अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूं तो DGQ हेप्टा सेंसर आपको देखने मिलता है, 4-वे स्विंग देखने मिलता है, जो कि बहुत कम एसी के अंदर देखने मिलता है। स्मार्ट वाईफाई एसी है, साथ ही साथ वाईफाई वॉइस कमांड पे भी चलता है। प्रोडक्ट को फीचर कर दिया और लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जरूर से चेकआउट कर सकते हैं।
नंबर 5 पे मैं यहां पर रैंक करने वाला हूं कैरियर के 1 टन के 3 स्टार मॉडल को, जो 31,500 के आसपास मिल रहा है। बैंक ऑफर के बाद 30,000 के आसपास मिल जाएगा। 100% कूलिंग कैपेसिटी पे 3530 वॉट देता है, जो कि एक ट्रू 1 टन एसी में बोलूंगा, जहां पर आपको आईसी वैल्यू 3.88 की मिल जाती है। और इसका अगर मैं किलोवाट आरली की बात करूं तो 0.909 किलोवाट पर आरली ये कंज्यूम करता है। 6-in-1 कन्वर्टेबल है। 110% मोड पे आप इसके इन्वर्टर कंप्रेसर को चला पाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर जो फैन दे रखा है वो 580 CFM पे चलता है। और आपको इसके अंदर स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्ट और हिडन डिस्प्ले जैसे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। आपको अगर मैं फिल्ट्रेशन की बात करूं तो कैरियर इसमें कोई भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ड्यूअल फिल्ट्रेशन देखने मिलेंगे, जहां पर HD और PM 2.5 माइक्रोन गैस के अंदर फिल्टर देखने मिलता है। मैं जब भी आपको बोलता हूं फिल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एसी का। साथ ही अगर साउंड की मैं बात करूं, नॉइस की अगर मैं बात करूं, तो इंडोर यूनिट में कम आवाज आएगी, आउटडोर यूनिट में 38 डेसिबल से लेके 44-45 डेसिबल तक की आवाज आएगी। कंडेंसर और ट्यूबिंग कॉपर की है, तो ये सभी एसी के अंदर सेम ही होती है। अगर बात करूं वारंटी की, तो 10 साल की कंप्रेसर पे, 5 साल की पीसीबी पे और 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी मिल जाएगी। नीचे कर दिया है प्रोडक्ट को फीचर और लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 4 पे यहां पर मैं रिकमेंड कर रहा हूं लॉयड का 1 टन का 3 स्टार मॉडल। बहुत ही ज्यादा शानदार एसी है। 31,000 के आसपास अभी बिक रहा है, बट ऑफर के साथ और कूपन कोड के साथ ये आपको 30,000 के नीचे क्या आपको लगभग 28,000 के आसपास भी मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस है। और बहुत प्यारा एसी है। मैं बात करूं कूलिंग कैपेसिटी 100% पे, तो 3550 वॉट की मिलती है, जो कि एक ट्रू 1 टन एसी बनाती है इसको। 3.95 की आईसी वैल्यू निकलती है और 0.897 किलोवाट आरली कंज्यूम करता है। ये यूनिट के लिए हम लोग ने निकाल के दिया है, ऐसा कोई आपको साइड पे देखने नहीं मिलेगा। 5-in-1 कन्वर्टेबल है, जहां पर आप इसके इन्वर्टर कंप्रेसर को 110% पे भी चला सकते हैं। बट ये एक चीज याद रखना, ये मैंने बताया था कि ये थोड़ा गिमी की चीज है। 110 मतलब मान के चलना 105% कैपेसिटी पे ही चला पाएंगे, बट स्टिल आपको कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा मिल रही है। नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बोलूं तो 2 वे स्विंग इसके अंदर देखने मिलता है, बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट ही है। हिडन डिस्प्ले देखने मिलता है। नॉइस लेवल जो इंडोर यूनिट का है ना, वो 32 डेसिबल तक निकल के आता है। साथ ही साथ एंटी वायरल प्लस PM 2.5 माइक्रोन की आपको इसके अंदर फिल्ट्रेशन देखने मिलती है, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ करोजन शील्ड ब्लू की आपको इसके अंदर कोटिंग देखने मिलती है। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की कंप्रेसर पे। नीचे प्रोडक्ट को मैंने फीचर कर दिया है, बट एक चीज, इसकी आफ्टर सेल सर्विस कुछ लोकेलिटी के लिए शायद एक नेगेटिव पॉइंट बन सकती है, तो वो भी नोट डाउन कर लेना। नंबर 3 पे यहां पर मैं बहुत सारे लोगों का फेवरेट यहां पर नंबर 3 पे रख रहा हूं, वो है डाइकिन के 1 टन के 3 स्टार मॉडल को। ये आपको पहली बात तो लगभग 33,000 के आसपास मिलता है। प्राइस कम करने के बाद, मतलब बैंक ऑफर और कूपन कोड के बाद, ये 30,000 के नीचे देखने मिल जाएगा। ये एक ट्रू 1 टन एसी है, क्योंकि एग्जांपल ने इसके ऊपर लिए थे। 3520 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी और 4 की आईसी वैल्यू देता है, जहां पर हम लोग ने इसका वॉटेज किलोवाट में निकाला 0.880 किलोवाट लेता है आरली, इतना कंज्यूम करेगा। एक यूनिट का कॉस्ट से आप कंपेयर कर लेना। मेन चीज ये है इसका नेगेटिव पॉइंट कि ये भाई कन्वर्टेबल नहीं है, बट इसके अंदर अपने को फिल्ट्रेशन के अंदर अच्छे फिल्टर देखने मिलते हैं और क्लीनिंग टेक्नोलॉजी भी अच्छी मिलती है। जैसे कि इसके अंदर आपको ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी और कोएंडल एयर फ्लो देखने मिलता है, जो कि इसके 4 वे डिफ्लेक्शन को, एयर को बहुत अच्छे से ये ऑप्टिमाइज करता है, जिस वजह से कूलिंग बहुत बढ़िया देता है डाइकिन का एसी। वहीं फिल्ट्रेशन पे PM 2.5 माइक्रोन का फिल्टर और विटामिन सी का इसके अंदर फिल्टर देखने मिलता है। अब ये विटामिन सी का फिल्टर थोड़ा सा मेरे को मार्केटिंग टर्म लगता है, बट PM 2.5 माइक्रोन का फिल्टर एक अच्छा फिल्टर मैं बोलूंगा। एंटी करोसिव शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी की आपको कोटिंग देखने मिलती है। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की आपको इसके कंप्रेसर पे मिलती है। पर नेगेटिव पॉइंट ये और एक आ जाता है ना, इसमें वाईफाई भी नहीं मिलता, कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, वाईफाई नहीं है। कूलिंग के लिए इसको नंबर 3 पे रखा और बहुत बढ़िया एसी है, इसीलिए नीचे प्रोडक्ट को मैंने फीचर कर दिया और साथ ही साथ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब बचे कौन से 2 ब्रांड है, सैमसंग और पैनासोनिक, तो नंबर 2 पे किसको रैंक करना चाहिए? अब बहुत सारे लोग थोड़े से ज्यादा यहाँ पर सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि नंबर 2 पे मैं रैंक कर रहा हूँ पैनासोनिक के 1 टन के 3 स्टार मॉडल को, जो कि आपको 32,500 के आसपास मिल जाएगा। बैंक ऑफर के बाद ये आपको 30,000 के नीचे ही मिल जाएगा। 100% कूलिंग कैपेसिटी पे ये 3450 वॉट की कूलिंग देता है, जो कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे कि अच्छी कूलिंग तो है ना भाई, बट अगर आप बाकी से कंपेयर करोगे तो नेगेटिव पॉइंट ही बोलूंगा। बट आईसी वैल्यू इसके अंदर आपको 4 की देखने मिलती है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। किलोवाट में ये 0.862 किलोवाट कंज्यूम करता है। बट ये चीज ध्यान में रखना कि कूलिंग कैपेसिटी
3520 वॉट नहीं है, इसीलिए थोड़ा कम नज़र ज़रूर आ सकता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट 7-in-1 कन्वर्टेबल है, अलग अलग मोड्स पे आप इसको चला पाएंगे। और ये एसी वाईफाई पे चलता है, एआई इन्वर्टर है, मैग्नेट टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मतलब आपके पास पैनासोनिक के मल्टीपल अप्लायंसेस है, तो आप एक ही स्मार्टफोन से इनको सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। मिराई ऐप से आप सारी चीज़ों को चला सकते हैं। और फिल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो इससे अच्छा फिल्टर कोई भी एसी में नहीं मिलता। PM 0.1 माइक्रोन का फिल्टर देखने मिलता है। नॉइस लेवल डिसेंट करता है, लगभग 38 डेसिबल से 45 डेसिबल तक की करता है। कंडेंसर और ट्यूबिंग अपनी कॉपर की देखने मिलती है। 10 साल वारंटी कंप्रेसर पे, 5 साल पीसीबी पे और 1 साल अपने को प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी मिलती है। अब नंबर 1 पे तो भाई कोई गेस नहीं रह गया, सैमसंग का 1 टन का 3 स्टार मॉडल, जो कि आपको लगभग 32,000 के आसपास मिलता है। और इसके ऊपर प्राइस और डिस्काउंट के बाद ये आपको 30,000 के नीचे ही मिलेगा। इनफैक्ट शायद 29,000 के आसपास मिल रहा है। मेरे हिसाब से दिस इज दी बेस्ट जो सैमसंग ने आज ये साल में लॉन्च किया है, 1 टन का 3 स्टार। इसका 1.5 टन का 3 स्टार और 5 स्टार इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करा था, बट 1 टन का 3 स्टार आउटस्टैंडिंग है। रीजन बहुत सारे, पहली बात 100% कूलिंग कैपेसिटी पे 3500 वॉट की कूलिंग देता है, जो कि काफी शानदार है, ऑलमोस्ट करीब है 1 टन के। बट इसकी आईसी वैल्यू 4.32 की आईसी वैल्यू निकल के आती है, जिस वजह से इसका जो किलोवाट निकल के आता है वो 0.810 निकल के आता है, जो कि सबसे कम पावर लेने वाला ये एक एसी बन जाता है मेरे हिसाब से। 5-in-1 बीस्पोक एआई है, वाईफाई पे चलता है। बीस्पोक भी सेम मिराई ऐप की तरह है। आई डोंट नो मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, बट चांसेस ज्यादा है कि सैमसंग के ज्यादा आपके पास अप्लायंसेस होंगे, तो आप बीस्पोक एआई से उसको एक साथ में कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा शानदार लगा इसके अंदर मेरे को। और साथ ही अगर फिल्ट्रेशन की बात करूं तो कॉपर एंटीबैक्टीरियल फिल्टर देखने मिलता है और फिल्टर प्लस देखने मिलता है। मेरे को लगता है फिल्ट्रेशन एकदम टॉप नॉच नहीं है, बट ठीक है, फिल्ट्रेशन प्लस एक ऊपर की आपको एक शील्ड देखने मिलती है, जो कि आपको हवा क्लीन निकाल के देती है। एंटी करोसिव आपको हाइड्रोफिलिक कोटिंग देखने मिलती है, जो कि सॉल्ट स्प्रे टेस्टेड है, जो कि अच्छी चीज लगी, मतलब जो करोजन से आपको बचाने वाली है। 5 साल की प्रोडक्ट के ऊपर, जिसके अंदर पीसीबी भी इंक्लूडेड है, और 10 साल की आपको इसकी कंप्रेसर पे वारंटी मिलती है। मैंने दोनों प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर, साथ ही साथ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में 11 मॉडल्स को कंपेयर करने के बाद ये 6 मॉडल्स को रिकमेंड करा है, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी फीचर है। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन ओपन है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए 2 वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।